गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करेंगे 5th, जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि डिफरेंट विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के हाउसेस यानी कि घर। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, बहुत हज़ार साल पहले, ह्यूमन्स लिव्ड लाइक एनिमल्स, जो ह्यूमन्स थे, जो जीव जंतु थे, वो किसकी तरह रहते थे? एनिमल्स की तरह रहते थे, जानवरों की तरह रहते थे। दे डिड नॉट वेयर क्लोथ्स, वे कपड़े नहीं पहनते थे। दे एट वाइल्ड प्लांट्स एंड फ्रूट्स, वो क्या खाते थे? वाइल्ड, जो वहाँ के जो वन्य पौधे हैं, फल हैं, वो खाते थे। एंड लिव्ड इन केव्स, गुफाओं में रहते थे एनिमल्स की तरह। ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, दे लर्न टू वेयर क्लोथ्स, उन्होंने जो है कपड़े पहनने सीखे। ईट कुक्ड फूड, किस तरीके से खाना पकाकर खाना है। एंड लिव्स इन हाउसेस मेड ऑफ वुड, और कौन से घरों में रहने लगे? जो कि लकड़ियों से बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए हैं, पत्थरों से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, लोहे से बने हुए हैं। बट एवन नाउ सम पीपल मेक स्ट्रेंज हाउसेस टू लिव इन, लेकिन अब जो है मतलब लोग जो है अलग अलग तरीके के घर बनाते हैं रहने के लिए। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट दिस हाउसेज, और आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? उन्हीं हाउसेज के बारे में रीड करेंगे। इन चाइना सम फिशरमैन लिव इन फ्लोटिंग हाउसेज, चाइना में कुछ फिशरमैन जो है फ्लोटिंग हाउसेज में रहते हैं। दीज हाउसेज आर बिल्ट ऑन बोट्स, और ये जो घर होते हैं वो किस पे बने होते हैं? बोट के ऊपर बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हाउस बोट बोलते हैं। ए हाउस बोट इज़ अबाउट 4 मीटर्स लॉन्ग, और जो हाउस बोट होती है इस टाइप में जो कि 4 मीटर लंबी होती है। समटाइम्स 2 फैमिलीज लिव इन अ हाउस बोट, और कई बार जो है 2 फैमिली एक ही हाउस बोट में रहती है। दीज पीपल्स हैव नो होम्स ऑन लैंड, क्योंकि इन लोगों के पास धरती पर कोई भी जगह नहीं होती घर के लिए। द हाउस बोट्स फ्लोटिंग ऑन द लेक्स ऑफ द कश्मीर लुक वेरी चार्मिंग, देखो इस तरीके से कश्मीर का लुक दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हाउस बोट जो है लेक्स के ऊपर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका लिव इन टेंट्स, जो रेड इंडियंस हैं अमेरिका के, वो जो है किस में रहते हैं? टेंट्स में रहते हैं। दे यूज़ हाइट टू मेक देयर टेंट्स, द हाइट इज़ स्प्रेड ओवर पोल्स, इस तरीके से पोल्स बनाकर जो है वो टेंट्स को बनाते हैं और अपने आप को उसके अंदर छुपाते हैं। द रेड इंडियंस हैव नो परमानेंट होम्स, जो रेड इंडियंस होते हैं उनके पास कोई भी परमानेंट हाउस नहीं होता। दे सेट अप देयर टेंट्स वेयर एवर दे गो, मतलब जहाँ भी वे जाते हैं वे अपना घर बना लेते हैं, उनको कोई भी परमानेंट घर नहीं होता। इन वेरी कोल्ड रीजन्स विच आर कवर्ड विद आइस, पीपल यूज आइस ब्लॉक्स टू मेक देयर हाउसेज। People burn lamps inside the huts all the time to keep them warm. These houses made of ice blocks are called igloos. सर्दियों में क्या करते हैं कई लोग जो है इस टाइप का इग्लू घर बनाते हैं, और इसको जो है बर्फ़ का बना हुआ होता है ये, और अंदर वार्म रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या रखते हैं? इसमें लैम्प चलाकर रखते हैं। इन जापान अर्थक्वेक्स आर वेरी कॉमन, जापान में अर्थक्वेक्स जो भूकंप होते हैं काफ़ी कॉमन चीज़ है। ऑफन द हाउसेज आर डैमेज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और जो है अक्सर जो है वहाँ पर क्या होता है? अर्थक्वेक से जो है हाउसेज जो है डैमेज होते रहते हैं, ख़राब होते रहते हैं। दी जापानीज देयरफॉर मेक देयर हाउसेज फ्रॉम वेरी लाइट मटेरियल, क्योंकि वहाँ के जो जापानीज होते हैं जो मटेरियल जो होते हैं वो काफ़ी लाइट यूज़ करते हैं, हल्का यूज़ करते हैं। दे यूज़ थिन वुड टू मेक द आउटर वॉल्स एंड पेपर टू मेक द इनर वॉल्स, और वो किस टाइप का यूज़ करते हैं? इस टाइप की थिन लकड़ियों का जो है यूज़ करते हैं, और पतली जो उनकी वॉल्स होती हैं काफ़ी पतली होती हैं। इन प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, पीपल मेक हर्ट्स रेज्ड अबव द राउंड, क्या करते हैं? मतलब कि जहाँ पर लोग वाइल्ड एनिमल्स जंगलों के पास जो है वहाँ पर लोग इस तरीके से जो है झोपड़ी बना लेते हैं। दे यूज़ लेडर्स टू क्लाइंब अप टू देयर हाउसेज, और अपने घर में चढ़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं? किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इन सम आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशंस पीपल मेक देयर हाउसेज अप इन द फॉक ऑफ ए ट्री, और कई लोग तो मतलब बिल्कुल लंबे लंबे जिसकी जो पेड़ होती है बिल्कुल वहाँ तक जो है इन घरों को बनाते हैं। हेयर ऑल्सो द पीपल क्लाइंब अप देयर हाउसेज विद द हेल्प ऑफ लेडर्स, और यहाँ भी लोग जो है सीढ़ियों के सहारा लेकर अपने घर पर चढ़ते हैं। द पीपल आर अनसिविलाइज्ड एंड आर ऑलवेज फाइटिंग विद वन अनदर, दे फाइंड अनसेफ टू लिव इन द ग्राउंड, और यहाँ पर रहने के लिए लोग आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो सोचते हैं कि ग्राउंड पर रहना क्या है? अनसेफ है, असुरक्षित है। दे कीप ए लार्ज स्टॉक ऑफ स्टोन्स इन देयर हाउसेज ऑन द ट्रीज, और जो है यहाँ पर ये जो ट्रीज़ के ऊपर जो है बहुत भारी स्टोन्स लगा कर रखते हैं। दे थ्रो दी स्टोन्स ऑन देयर एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और अपने आप को बचाने के लिए एनिमल से इन स्टोनों का वो जो है सहारा लेते हैं। These days, और इन दिनों में, इन सम वेरी बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में, वेयर लैंड इज़ लेस एंड पॉपुलेशन इज़ मोर, जहाँ पर लैंड क्या है? कम है, लेकिन पॉपुलेशन जो जनसंख्या वो क्या है? ज़्यादा है।
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी यानी कि एक के ऊपर एक मल्चिंग बना लेते हैं। सम ऑफ दिस बिल्डिंग्स आर सो टॉल, और कुछ बिल्डिंग्स इसमें तो काफ़ी बड़ी होती हैं। दे लुक लाइक टचिंग द स्काई, और इस टाइप से दिखती है कि जैसे कि वो आसमान को छू रही हो। सो दिस बिल्डिंग्स आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स, इसलिए इन बिल्डिंग्स को क्या बोला जाता है? स्काई स्क्रैपर्स बोला जाता है।